दोस्तों ऑटो स्विच मोटर जो होता है, ऑटो स्विच उसको कैसे कनेक्ट करना होता है, जब नए लगाने हो हमें तो कनेक्शन कैसे करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं। तो ये रहा हमारा ऑटो स्विच। ऑटो स्विच को हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे इसका कनेक्शन का डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं, पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि SPP यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मैनुअल है, सबसे नीचे है पी में, और इस पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डाउन है सबसे नीचे, तो यहाँ पे हम जो है ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये स्विच जो है काम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेंटर में। जैसे हमने इस स्विच को सेंटर में कर दिया, तो सेंटर में कर दिए तो होगा क्या, ये बटन ये काम ही नहीं करेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही बंद होगा ना चालू होगा, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। यहाँ पे ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। इसके बाद हम इसको ऑटो स्विच में कर देते हैं। तो ऑटो स्विच में कर देते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे हम ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक जो है मोटर को ऑन रखेगा। जैसे लाइट आएंगे कन्फर्म, यहाँ पे चेक होगा, डिले वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉल्टी वगैरह ऑन, यहाँ सिग्नल भी अपना LEDs के थ्रू दिया है, जैसे ऑन हो गई यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जो है ग्लो करेंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे तीनों बैंड ऐसे काम करता है। अब इसकी हम कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसको। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट में R1, R2, R3, N, V, S1, S2 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, फर्स्ट से हम समझते हैं R1। तो R1 का वायर जो है कहाँ पे गया है, तो R1 ये रेड आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कनेक्शन R1 फर्स्ट में है। तो R1 का कनेक्शन जो है यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेड में लगा हुआ है ना। इधर से हम चलते हैं तो ये फर्स्ट में लगा हुआ है, फर्स्ट में। उसके बाद हम R2 पे आते हैं, R2 पे हम आते हैं तो येलो है, और येलो वायर यहाँ पे हम देखेंगे ये दूसरा नंबर पे लगा हुआ है, दूसरा नंबर पे। उसके बाद R3 पे आते हैं हम, तो ये ब्लैक लगा हुआ है, और ये ब्लैक जो है तीसरा नंबर पे लगा हुआ है। तो पहला दूसरा तीसरा, और इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा। तो ये 3 वायर का कनेक्शन हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं N पे न्यूट्रल, जो कि मैं वायर यहाँ से निकाल लूँ थोड़ा सा, ये वाला वायर आ रहा है हमारा, ये रहा न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल जो दिया गया है N वायर, वो आएंगे इसके सेंटर में। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा सेंटर पे इसका वायर आ रहा है। उसके बाद जो है V है, V हम इसको देख लेते हैं कि ये V का कनेक्शन कहाँ पे गया हुआ है। तो ये V का कनेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे अपना जो है ना, तो रेड है और ग्रीन है अपना स्विच। तो जिस पर हम ऑन करते हैं ये ग्रीन स्विच अपना, यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में है, ये रहा फर्स्ट नंबर में इसका कनेक्शन। उसके बाद हम आते हैं S1। तो S1 यहाँ पे है, तो S1 का कनेक्शन कहाँ पे है, ये मैं देख लेता हूँ। S1 का कनेक्शन जो है ग्रीन बटन के दूसरा साइड में है, ये रहा दूसरा साइड में। और उसके बाद S2 वायर रह गया है। S2 कहाँ पे आना है ये हम देख लेते हैं। तो S2 का वायर जो हम देखेंगे, यहाँ रेड बटन जो है अपना प्रेस करने का, तो रेड बटन के इस साइड में लगा हुआ है, दूसरा साइड में। तो ये रहा कनेक्शन। तो दोस्तों जब भी ऑटो स्विच जो है आप सेट करते हैं, फिट करते हैं, तो ये कनेक्शन बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे आपको। और ठीक इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप एक एक वायर चेक करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट कर लेने के बाद जो है अपना ऑटो स्विच बिल्कुल रेडी है। जैसे लाइट प्रॉपर इसको मिलेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।